आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी। आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ जिले में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े 108 एम्बुलेंस और 112 सेवा के वाहन चालकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विशेष दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के वाहन चालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी चालकों ने आमजन की सेवा के लिए तन, मन और समर्पण भाव से लगातार कार्य करने की बात कही। जिला अधिकारी ME दिलीप सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने में वाहन चालकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बताया कि सभी चालक जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य करते हुए मरीजों तक समय पर सहायता पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों, गंभीर बीमारी और अन्य आपात स्थितियों में वाहन चालकों ने कई बार कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देकर लोगों की जान बचाने में अहम योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान सभी वाहन चालकों का माला पहनाकर सम्मान किया गया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर सभी साथियों ने सेवा भावना और आपसी सहयोग के साथ आगे भी कार्य करने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत खोरिया में प्रदेश सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान जल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके बाद अमृत सरोवर पर विधिवत तालाब पूजन कर जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। ग्राम सभा में जल संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, पीपल पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी रेणु भारद्वाज ने राजीविका महिला समूह की महिलाओं से संवाद कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति संबंधी जानकारी दी। महिलाओं को समूह बनाकर लघु उद्योग और रोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम सभा में VBG रामजी योजना की भी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर जल बचाने का संदेश दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद की ओर से आयोजित इस रैली में विद्यार्थियों ने हाथों में जल संरक्षण संबंधी तख्तियां लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों पर लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। बूंद बूंद गंगा का नारा है, जल बचाना कर्तव्य हमारा है, जैसे नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम लाल गायरी ने बताया कि बढ़ते जल संकट को देखते हुए बच्चों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तेज गर्मी के बावजूद बच्चों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ रैली में भाग लिया और लोगों से वर्षा जल संचयन अपनाने की अपील की। रैली के दौरान ग्रामीणों और नगरवासियों ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। इधर विद्यालय परिसर में आयोजित ग्रीष्मकालीन समर कैंप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिविर में महिलाएं और बालिकाएं सिलाई, पेंटिंग, मेहंदी, डांस और ब्यूटी पार्लर जैसे कौशल सीख रही हैं। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च सूरजपोल चौकी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों से होकर गुजरा। मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने आमजन को शांति, भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मार्च के दौरान पुलिस ने व्यापारियों एवं आमजन को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की भी समझाइश दी।
शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। आगामी बकरीद पर्व को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।